और इस बीच रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम खबर है महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामला, जिसमें सीबीआई जांच होगी। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कराएगी राज्य सरकार। तो गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया कि कुछ ही समय में निर्णय हो जाएगा। विजय शर्मा ने कहा है कि कुछ ही समय का वक्त लगेगा, जब निर्णय हो जाएगा। तो यह अहम खबर है, जब छत्तीसगढ़ की से जुड़ी हुई सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस महादेव सट्टा ऐप घोटाले से जुड़े हुए मामले में बातचीत की है और ये कहा है कि कुछ ही समय में निर्णय हो जाएगा। सीबीआई जांच कराएगी सरकार। तो महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में है, लगातार इसमें सियासत भी जुड़ी हुई है। इस पर प्रक्रिया जारी है, कुछ समय में निर्णय हो जाएगा। इस पर प्रक्रिया जारी है, कुछ समय में निर्णय हो जाएगा। तो अब सीबीआई के हवाले होने जा रही है महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप की जांच। सभी जो भी मामले दर्ज हैं, 70 से ज्यादा ये मामले इसमें कहा जा रहा है कि दर्ज हैं और इनको अब सीबीआई को सौंपने की एक तरह से तैयारी की जा रही। तो गृह मंत्री विजय शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि 2022 से ईडी ने महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच भी शुरू की थी और इसमें कई आरोपी अभी तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। 80 से ज्यादा ऐसे आरोपी हैं जो अब तक हिरासत में हैं, यानी 600 तक ये आंकड़ा करीब करीब पहुंच चुका है। और अब इस पूरे मामले में बड़ा बयान सामने आया है। तो ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप घोटाला, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी की जा रही है। अलग अलग जिलों के पुलिस थानों में इसके जो प्रकरण है वो दर्ज है और सीबीआई को सौंपने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से अब तैयारियां शुरू कर चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ, माफ कीजिएगा स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, क्या जानकारी, जिस तरह से हम बात करें, बड़ा इसमें पहले ईडी जांच करती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जो है वो जांच करेगी। किस तरह की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप जो है एक बड़ा घोटाला जो है सामने आया था और इसकी जांच 2022 में ईडी ने शुरू की थी और ईडी ने लगभग 80 आरोपियों के खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज की थी। और महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रदेश के अलग अलग थानों में 70 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। और अब इस पूरे घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस घोटाले की जो है सीबीआई जांच कराने जा रही है और इसको लेकर प्रक्रिया भी जो है सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। और जल्द ही अब जो है छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप जो है इसकी सीबीआई जांच जो है वो शुरू करने जा रही है। और सीबीआई जांच, अगर ये सट्टा घोटाले की सीबीआई जांच शुरू होती है तो इसमें जिन बड़े अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, बड़े कारोबारियों के नाम दर्ज हैं और इस घोटाले से जुड़े हुए जितने नाम हैं उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई जो है फिर से इस पूरे मामले की जांच करेगी और फिर से आरोपियों से नए सिरे से जो है पूछताछ की जाएगी। तो जल्द से जल्द अब जो सरकार जो है इस पूरे घोटाले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर रही है और प्रदेश के अलग अलग थानों में अलग अलग 70 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है सीबीआई को सौंप दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई, भाजपा की सरकार आने के बाद सीबीआई की एंट्री हुई थी और अब तीसरा मामला महादेव सट्टा ऐप तीसरा मामला होगा जिसकी सीबीआई जांच करेगी। इसके पहले सीजीपीएससी की सीबीआई जांच कर रही है, साथ ही बिरनपुर हिंसा कांड की भी सीबीआई जांच जारी है। अब तीसरा ये केस होगा जो उसकी सीबीआई जांच करेगी। तो सीबीआई जांच अगर शुरू होती है तो इसमें नए सिरे से आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल जो महादेव सट्टा ऐप है इसकी ईडी तो जांच कर ही रही है, साथ ही प्रदेश में ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। तो इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू ने अब तक जितनी जांच की है उसकी सारी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़ी खबर है और जल्द अगर केंद्र सरकार इसकी अनुमति देती है तो छत्तीसगढ़ में सीबीआई की टीम आकर जल्द ही महादेव सट्टा ऐप की जांच नए सिरे से करेगी। तो नए सिरे से जांच होगी। और सपना सही आपने कहा, क्योंकि सीबीआई का ये तीसरा मामला है। बिरनपुर हिंसा का भी मामला आपने देखा था, सीजीपीएससी का भी मामला देखा था और अब ये मामला, इसमें कई लोगों के नाम थे, नेता, अधिकारी और कई कारोबारी। अब क्या लग रहा है, कौन सा ऐसा नाम जो सबसे ज्यादा प्रमुखता से सियासत से भी जुड़ा हुआ था और लगातार जो है वो उनका नाम सुर्खियों में रहा है, तो अब उन पर भी कहीं ना कहीं समस्या या फिर कह सकते कठिनाइयां आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, उनकी मुश्किलें?
जी, निश्चित रूप से महादेव सट्टा ऐप से पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और प्रमोटर से 508 करोड़ लेने का आरोप भी जो है लगा हुआ है। पूर्व में ईओडब्ल्यू ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे और उनके जो करीबी लोग थे उनको पूछताछ के बुलाया गया। उनसे लंबी पूछताछ भी ईडी की टीम ने की है। ईओडब्ल्यू की टीम भी अलग अलग जो इस मामले से जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ कर रही है। ऐसे में सीबीआई अब जब इसकी जांच शुरू करती है तो निश्चित रूप से उनका नाम जो पूर्व में आया था तो उनको भी समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है और इस पूरे मामले से जिन जिन लोगों के तार जुड़े हुए हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी, तो बिल्कुल मुश्किलें अब देखना होगा किसकी बढ़ती हैं कम होती हैं। सीबीआई की एंट्री जरूर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए। तो ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप, जिसका ये कहा जाता था कि ऑनलाइन दांव लगाने का एक प्लेटफॉर्म था, जिसमें ऑनलाइन बुक, पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम, कई तरह के ऐसे गेम थे और इन अन्य का जो इस्तेमाल किया जाता था ऐप का, और उसके बाद सट्टेबाज जो है वो दांव लगाते थे। अब इसमें बड़ा निर्णय हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में आ जाएगा। विजय शर्मा ये कह रहे हैं। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में अब सीबीआई की एंट्री होने जा रही है। राज्य सरकार सीबीआई की जांच कराने की तैयारी है।